हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल स्टॉक मार्केट भारतीय में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज हम एक आईपीओ के बारे में। आईपीओ का नाम है दोस्तों मैप माई इंडिया। तो मैप माई इंडिया में हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि दोस्तों हमें अप्लाई करना क्यों चाहिए। क्या हमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से जाना चाहिए या हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाने के लिए हमें सबसे पहले तो कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ेगा और कंपनी के रिजल्ट को देखना पड़ेगा। तो कंपनी के रिजल्ट देखने के बाद हमें एक पता चलेगा कि हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर हमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से जाना है तो हमें कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है कंपनी का। तो कंपनी का नाम है मेप माई इंडिया आईपीओ। ठीक है, तो दोस्तों हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो मेप माई इंडिया, ठीक, मेप माई इंडिया का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 975 रुपये। आईपीओ प्राइस 1033 रुपये है और यह अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है 975 रुपये। तो यह लगभग लिस्ट होगा तो 94.39% पर लिस्ट होगा। हमारा पैसा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 गुना पैसा हो जाएगा 2008 रुपये अभी के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से। तो आईपीओ ओपन 9 दिसंबर को हो गया था और क्लोज हो जाएगा 13 दिसंबर में। ठीक है दोस्तों, तो लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिलेगा लिस्टेड कंपनी एनएसई और बीएसई की साइट पर 21 दिसंबर को एक कंपनी लिस्ट नई हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, लिस्टिंग गेन जो दिख रहा है हमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट हमारा देखा जाए तो पैसा 2 गुना हो जाएगा अगर हमें आईपीओ मिल जाता है। तो ऑर्डर तो हमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से ऑर्डर कर देना चाहिए। हम तो इसको एक ऑर्डर करने वाले हैं। इस कंपनी में हम हमारे एक डीमेट अकाउंट से हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। अगर हमें मिल जाता है तो हमारा पैसा 2 गुना हो जाएगा। लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो कंपनी बहुत बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें कंपनी का तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का हमें बिजनेस के बारे में जानना पड़ेगा। तो कंपनी का बिजनेस है दोस्तों, कंपनी को सही नाम से देखा जाए तो सीई इन्फो सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो द कंपनी बिहाइंड मैप माई इंडिया ब्रांड नेम इज इंडियाज लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एडवांस्ड डिजिटल मैप्स। तो कंपनी का काम जो है डिजिटल मैपिंग करती है। आज का जो समय चल रहा है डिजिटलाइजेशन का समय चल रहा है। तो जियो स्पेशियल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड लॉट टेक्नोलॉजी हैविंग pioneered digital mapping in India 1995. It has earned market leadership position in this industry and built a strong moat capitalization its early mover advantage, developing property and integrated technology to full stack product offering continue। तो कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो इनका अच्छा खासा डिजिटलाइजेशन का बिजनेस है और आज के समय में डिजिटलाइजेशन का काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो डिजिटलाइजेशन में बहुत सारे काम करते हैं। 31 अगस्त 2021 को कंपनी डिजिटल मैप डाटा प्रोवाइड लोकेशन नेविगेशन का काम करती है कंपनी और एनालिटिक्स अदर इंफॉर्मेशन 7,933 टाउन्स में इनके ऑफिस खुले हुए हैं।
और 6,37,472 विलेज में कंपनी अपना मार्केट फैला रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कंपनी ने जो है ना अपना बिजनेस अच्छी बड़े एरिया को कवर कर रखा है। एटीएम्स, होटल, पुलिस स्टेशन, मतलब इनका काम जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, बहुत सारे काम करते हैं जी। जियो मैपिंग, मतलब इनका काम जो है ना मैप से संबंधित जो भी जीपीएस सिस्टम वाले जी सारे काम इनके अंडर में आते हैं। और ये इन सब का टेंडर भी लेते हैं, गवर्नमेंट कंपनियों में भी टेंडर लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी जो है मतलब भविष्य के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी जो चल रही है ना उसके हिसाब से कंपनी बहुत ही शानदार है। और यह चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली, यह चीज़ आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। तो हर चीज़ में जीपीएस का काम तो देखने को मिलेगा और जीपीएस का काम इनका सबसे मेन है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी का बिजनेस तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अभी से यह नहीं कह सकते कि कंपनी मार्केट के हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन के हिसाब से हमें कंपनी में जाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में हमें लिस्टिंग होने के बाद हमें देखना होगा कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, उसके हिसाब से हम फोकस में कंपनी को रख सकते हैं। तो कंपनी को फोकस में जब हम रखेंगे तो कंपनी को 2 4 6 महीने में जब हम दो लगभग एटलीस्ट देखा जाए तो दो दो क्वार्टर के रिजल्ट हमें देख लेना चाहिए। अगर हम Q4 के रिजल्ट देख लेते हैं लिस्टिंग के बाद और Q1 के रिजल्ट देख लेते हैं तो इसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। इसके बाद हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हमारे वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको लिस्टिंग गेन के हिसाब से जाना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो हमारे हिसाब से अप्लाई कर ही देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आपके वीडियो को लाइक करने से हमें एक मोटिवेशनल मिलता है। और आप कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको और किस तरीके की जानकारी पसंद है और क्या सही है।